डियर लर्नर्स, आपका वेलकम है इस केमिस्ट्री की क्लास में। और बड़ी स्लोली हम चल रहे हैं, जिससे के साथ साथ हमको जानकारी भी हो सके। आज इस लेसन में जहां हम हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में देख रहे हैं अबाउट द फादर्स एंड द ग्रैंडफादर्स, दिस इज अवर फोर्थ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के जनक, ये बड़ा ही फैंटास्टिक एरर होगी कि इतिहास या हिस्ट्री की बात करें केमिस्ट्री की, और उसमें उन केमिस्ट्स या उन साइंटिस्ट्स को भूल जाएं जो बिल्कुल हमारे नींव के पत्थर हैं, जिनके ऊपर हमारी पूरी बिल्डिंग केमिस्ट्री की खड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर उन सब फादर्स को, जनक को बता दिया जाए। देखिए, एक बात मैं यहाँ आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत सी बातों पर विवाद भी होता है, तो हमने एज ए कॉमन जो लोगों के व्यू हैं, तो कॉमन व्यूज को आधार मान करके यहाँ सभी बात बताई जा रही है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि जो यहाँ दिया गया है उसमें थोड़ा बहुत कहीं हेर फेर आपको किसी और दूसरे के द्वारा दी गई इतिहास में हो, बट वेरी कॉमन व्यूज हैज बीन गिवन हियर इन दिस हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट वी come here, grandfather of chemistry। ये हमारे महोदय रॉबर्ट बॉयल थे 1661 में, जिन्होंने द स्पेशल केमिस्ट नाम की एक किताब लिखी थी रॉबर्ट बॉयल ने, और इसीलिए इनको इसका पितामह कहा जाता है या ग्रैंडफादर कहा जाता है। सेकंड, फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री, प्रारंभिक रसायन के पिता जाबिर इब्न हयान, जिन्हें गैबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया था। तो ये हमारे प्रारंभिक रसायन के पिता कहे जाते हैं, और इन्होंने अल्केमिस्ट्री और सिरका जैसी बनाने की खोजें की थी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण इनका स्थान रहा है। ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस हैज बीन अचीव्ड बाय जाबिर इब्न हयान इन हिस्ट्री। और दूसरे हैं हमारे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, वो हैं एंटोनी लेवोसिए। तो 1787 में इन्होंने एलिमेंट ऑफ द केमिस्ट्री नाम की एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, और बहुत सी बातें एलिमेंटों के बारे में बताई गई थी। तो इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का या आधुनिक रसायन के पिता का नाम दिया गया है, जनक का नाम दिया गया है। जॉन बर्जीलियस को भी मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट नोमेनक्लेचर के बारे में पुस्तक लिखी थी और बताया भी था। माने कि एक फाउंडेशन या कहें कि आधार बनाया था नामकरण का 1800 में। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ
कि जॉन बर्जीलियस इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे उन दिनों में कि यदि बर्जीलियस ने किसी बात को कह दिया है तो कोई भी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी बात के अगेंस्ट नहीं जाता था। इतना बड़ा प्रभाव इनका अपने जमाने में था। अब फिर आते हैं हमारे फादर ऑफ अर्ली। देखिए यहाँ पर मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ कि ये जॉन डाल्टन के बारे में है। तो जॉन डाल्टन जो थे वो फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री, या मैं ये कहूँ कि जॉन डाल्टन क्या है, इनको जॉन डाल्टन कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने वास्तव में केमिस्ट्री में जान डालनी थी। ये मैं बता दूं आपको कि जॉन डाल्टन एक प्राध्यापक थे, इन्होंने शादी नहीं की थी और पूरा अपना जीवन केमिस्ट्री के लिए खपा दिया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से रोजाना के आंकड़े ये अपनी लैब में रखा करते थे, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि वायुमंडलीय दबाव। तो ये दोनों ये इनके यहाँ रोजाना रिकॉर्ड हुआ करते थे उस समय पर। तो बहुत ही बड़ा इन्होंने काम किया था, इसलिए कई तरह से इनको कहते हैं फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि इसमें जो फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी कहते हैं कि प्रारंभिक जो परमाणु सिद्धांत था वो डेमोक्रिटस ने दिया। यहाँ पर डेमोक्रिटस ने फाउंडेड एटोमिज्म इन कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान में परमाणु भाग नाम की इन्होंने पुस्तक दी थी, फाउंडेड एटोमिज्म इन कॉस्मोलॉजी। ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अब क्योंकि मैंने आवश्यक समझा कि यहाँ इनका भी जिक्र कर देना आवश्यक है, क्योंकि एटॉमिक थ्योरी की बात जब हम जॉन डाल्टन की कर रहे हैं तो ये करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि 460 से 370 बीसी में, माने कि ईस्वी सन से इतने पहले इन्होंने ये थ्योरी दी थी ब्रह्मांड विज्ञान में परमाणु। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उससे भी पूर्व ये परमाणुवाद की बात हमारे यहाँ महर्षि कर्णाद भी कर चुके थे, बट वी हैव फॉरगेट देम। लेकिन अब देखिएगा, तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि रिवाइव्ड एटॉमिक थ्योरी 1808 में परमाणु सिद्धांत का पुनर्जीवन ये दिया हमारे जॉन डाल्टन ने। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जॉन डाल्टन, तो इन्होंने एक जान डाल दी हमारी केमिस्ट्री में। दूसरे हैं एटॉमिक थ्योरी के फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, इस नाम से भी जॉन डाल्टन को जाना जाता है, क्योंकि he first to propose the atom as a building block of matter। ये उन्हीं का सबसे पहले प्रस्ताव था, ये उन्होंने ही सबसे पहले सुझाया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा ब्लॉक होता है जिससे किसी पदार्थ की बिल्डिंग बनती है। तो इस तरह की बात हमारे जॉन डाल्टन साहब ने कही थी। तो इस तरह से हमारे जॉन डाल्टन भी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। इस तरह से हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री के 3 पिता हुए और लगभग एक जैसे ही सन है। यहाँ हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री के लेबुसिये हैं 1787, 1800 और 1808। तो लगभग ऐसा पीरियड है कि उस समय पे ये लगभग एक ही पीरियड में थे। अलग अलग विशिष्ट कार्यों की वजह से इन्होंने नामकरण किया। इन्होंने रसायन एटॉमिक लेबुसिये ने एलिमेंटों के बारे में बात करी और हमारे जॉन डाल्टन ने यहाँ परमाणु
की बात करी और ये बताया कि परमाणु ही बिल्डिंग मटेरियल है किसी मैटर का। तो इस तरह से लगभग तीनों ही स्तंभ थे, तीनों ही पिलर थे इस केमिस्ट्री हिस्ट्री के। तो तीनों ही मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं। टॉक अबाउट द ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू गिव यू कि फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हमारी विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं हैं, उन शाखाओं की कहीं से स्थापना हुई है। दे आर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री, तो उनको देख लेना यहाँ आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि ये भी जब चल रही है बात, ये हमारी डिस्कशन का विषय है, चर्चा का विषय है, तो आप देखें फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पिता कहे जाते हैं वो हैं अल्फ्रेड बर्नर, 1866 से 1919। ये मैं आपको बता दूं, अल्फ्रेड बर्नर का हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत बड़ा महत्व है। माने कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिना अल्फ्रेड बर्नर की खाली सी हो जाती है। तो ये है। दूसरा ये है कि अल्फ्रेड बर्नर को हम ग्रैंड फादर भी कहते हैं, कहीं कहीं इतिहास में ऐसा भी मिलता है कि वो ग्रैंड फादर कहा जाता है। लेकिन हम क्योंकि मानते हैं कि फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड बर्नर थे। दूसरी बात है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेडरिक वोल्हर, जो कि आप जानते हैं बड़ा ही फेमस नेम है, जिनकी वजह से विटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत समाप्त हुआ था और इन्होंने यूरिया का उत्पादन सिंथेटिकली लैब में किया था। इसलिए जो पहले से चला आ रहा था वो सिद्धांत टूट गया था, क्योंकि ये माना जाता था कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन दी लेबोरेटरी। सो ये सब धारणा यहाँ समाप्त हो गई थी। अब इसी के साथ में आपको ये बता दूं कि ओसी, ये जो है हमारे रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पितामह भी कहे जाते हैं, या मैं कहें कि हम ग्रैंड फादर भी कहे जाते हैं। तो वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड ये ग्रैंड फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में दो फादर आ जाते हैं, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। एक तो गिब्स हैं जो फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री हैं, एक H.B. हेल्महोल्ट्ज़ हैं, हर्मान वॉन हेल्महोल्ट्ज़। ये हमारे फादर कहे जाते हैं दोनों ही फिजिकल केमिस्ट्री के। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि ये क्यों और ये क्यों। देखिए जो हमारे गिब्स महोदय हैं, इन्होंने केमिकल थर्मोडायनामिक्स में बहुत काम किया है। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो महोदय हमारे गिब्स हैं, इन्होंने केमिकल थर्मोडायनामिक्स में बहुत काम किया है और ख़ास तौर से ये जो प्रसिद्ध हैं वो थ्योरम्स के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रमेय बहुत प्रसिद्ध है। तो इसलिए ये फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कहे जाते हैं। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री H.B. हेल्महोल्ट्ज़ जो हैं ये भी कहे जाते हैं। तो इन H.B. हेल्महोल्ट्ज़ ने थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स दी है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे भी बहुत काम किया है। हेल्महोल्ट्ज़ ने थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स दी है, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बहुत काम किया है। तो इसलिए ये दोनों ही ऐसी मान्यता है हिस्टोरिकल कि ये दोनों ही हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के फादर हैं, जनक हैं।
अब जब इतनी तीनों मुख्य केमिस्ट्रियों की ब्रांच की हमने बात की है, तो जब तक एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात न की जाए तो ये भी बेमानी होगी। तो मैं यहाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री के फादर की भी बात कर ही देता हूँ। फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री ये हैं हमारे एजाक मोरिट्स कोल्टॉफ। एजाक मोरिट्स कोल्टॉफ ये 1894 से 1993 तक जीवित रहे हैं, माने पूरी एक शताब्दी तक रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ डाला है 1894 से 1993। तो एक बहुत बड़ा समय इन्होंने बिताया है और इन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत काम किया है। दूसरे हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये कहना भी बहुत जरूरी है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि कोई भी इस नाम से अछूता नहीं है। माने कि रूस के वैज्ञानिक थे मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव। तो 1869 में इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की थी। तो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, एक ये हमारे केमिस्ट्री के पिलर हैं जिन्होंने हमारी केमिस्ट्री की स्टडी को बहुत ही सरल बनाया है। और ये हैं हमारी फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत बड़ा काम हुआ है, न्यूक्लियर फिशन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, लेकिन फिलहाल 1936 में ओटो हॉर्न ने न्यूक्लियर फिशन पर बहुत काम किया था और उसके परिणाम स्वरूप जितने भी हम नए नए तत्व खोज पाए हैं वो सब हुआ है। एटम बम बना है और बहुत से काम हुए हैं। यहाँ उनका सबका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है, लेकिन ओटो हॉर्न ये जर्मनी के थे, बड़े ही प्रसिद्ध थे। और मैं एक आपको और बात बता दूं कि ओटो हॉर्न ने और नील्स बोर पहले नील्स बोर वहाँ वैज्ञानिक सलाहकार थे हिटलर के, तो वहाँ पर पहले यूरेनियम का प्रवर्धन कर दिया गया था। ये संयोग की बात थी कि नील्स बोर जो है वो आइंस्टीन के संपर्क में पहुँच गए वहाँ अमेरिका, और फिर ओटो हॉर्न को भी अरेस्ट होना पड़ा था उस द्वितीय विश्व युद्ध में, और वहाँ पर फिर यूरेनियम प्रवर्धन हुआ था और तब एटम बम बना था और जर्मनी पीछे पिछड़ गया था। ये सब ऐतिहासिक बातें हैं। तो ओटो हॉर्न एक बिल्कुल हमारी पिलर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, और इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। अब मैं एक बात और यहाँ इसलिए कह देता हूँ क्योंकि कोई भी बात चाहे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है चाहे हमारी दवाइयों से संबंधित है, उन सब का जो अध्ययन है, और आजकल भी बड़ा गंभीर विषय चल रहा है वायरस वगैरह का, तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के जो जनक हैं, जो पिता हैं मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के, वो हैं C.A. न्यूबर्ग। C.A. न्यूबर्ग को मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। अब देखिए इतनी सब बातें हमने की हैं। अब क्योंकि केमिस्ट्री वास्तव में ब्रांच तो साइंस की ही है, हमने पहले भी शुरुआत में उस वीडियो में ये कहा है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, माने नेचुरल साइंस की हमने इसको ब्रांच बताया है। तो इसका मतलब है कि मूल रूप से साइंस हुई, तो बेस में क्या है, साइंस है। तो यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि हमारे साइंस के फिर जनक कौन होंगे। देखिए साइंस के जनक जो माने जाते हैं, साइंस के जो फादर माने जाते हैं, वो माने जाते हैं गैलीलियो। गैलीलियो को
साइंस का जनक माना जाता है। 1564 से 1642 इनका टाइम पीरियड रहा है गैलीलियो का, और गैलीलियो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं साइंस में। तो मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकली जो फादर ऑफ साइंस हैं वो गैलीलियो हैं। और फादर ऑफ एंशिएंट साइंस ये थैलस हैं। ये बहुत पुराने हैं, और थैलस जो हैं, इन थैलस ने नेचुरल जो फिनोमेना है उसको प्रतिपादित किया था बिना किसी रिसोर्स के। माने ये माइथोलॉजी है, ये माइथोलॉजी है जिसमें बिना किसी रिसोर्स के इन्होंने नेचुरल फिनोमेना के आधार पर हमारे जो ब्रह्मांड की बात है, जो हमारे मैटर्स की बात है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी। लेकिन वो सब दार्शनिक लेवल की बात थी, तो इसलिए मैं आपको बताई दे रहा हूँ। ये लगभग 548 BC की बात है, बहुत पहले की बात है। तो इसलिए ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी फादर ऑफ एंशिएंट साइंस के ये थैलस कहे जाते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा कि हिस्टोरिकली कहाँ कहाँ कौन कौन हमारे फादर और ग्रैंडफादर कहे जाते हैं, और किस तरह से उन्होंने ऐसे पिलर बना दिए हैं जिनके ऊपर हमारी केमिस्ट्री की पूरी बिल्डिंग आधारित है। और अब आप ये भी जानें कि धीमे धीमे पढ़ना होता है, कोई पढ़ने का शॉर्टकट नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। ये शॉर्टकट जो बातें हैं ये केवल ऐसी बातें हैं जो बड़ी हल्की फुल्की हैं। यदि आपको वास्तव में केमिस्ट्री लर्न करनी है, समझनी है, उसकी तह में घुसना है, तो धीमे धीमे आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे। और मैं सोचता हूँ कि इसको आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आपको सब वीडियो हमारे पहुंचते रहें। और एक वीडियो और भी देंगे हम आगे हिस्ट्री का ही, जिसमें तत्वों की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।